क्या कमाल का कमबैक किया है इंडिया ने। तीसरे सेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की आकाश और सिराज ने दोनों ने मिल के जो बॉल डाली है उससे इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसके पर खर्चे उड़ गए। बहुत ही उम्दा डिसीजन लिया कि नई बॉल जो है वो फ़ौरन से शुभमन गिल ने ली और फिर उसके बाद जो है वो सिराज और आकाशदीप ने जैसे उन्होंने पहली नई बॉल के साथ इंडिया की इंग्लैंड की विकेटें चिटकाई थी, उसी तरह उन्होंने दूसरी नई बॉल के साथ भी बॉल को स्विंग किया, मूव किया। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आकाशदीप इज़ अ क्रूशल प्लेयर इन दिस मैच बिकॉज उसकी बॉल जो है वो स्विंग होती है, मूव करती है और वो अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है, और वैसा ही हुआ। और सिराज ने बहुत उम्दा बॉलिंग की और अच्छी सपोर्ट की। शुरू में आकाश ने जब वो पार्टनरशिप तोड़ी जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की, उसके बाद सिराज ने जो है वो टेल एंडर्स को फटाफट आउट किया और इंग्लैंड ने 5 विकेटें अपनी गंवाई सिर्फ 20 रन पे। 387 पे इंग्लैंड के 5 आउट थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज़ इन ट्रबल और इंग्लैंड जो है वो लीड को ख़त्म कर देगा या बहुत क्लोज आ जाएगा जो इंडिया की लीड थी। लेकिन सेकंड न्यू बॉल और थर्ड सेशन, वहाँ पे सिराज और आकाशदीप ने आके जो 5 विकेटें ली 20 रन के ऊपर और 407 रन पे इंग्लैंड को ढेर कर दिया। वो कमाल का स्पेल था दोनों की तरफ से। सो ग्रेट जॉब इंडिया, ग्रेट सेंसेशनल कमबैक बाय देम। और शुभमन गिल की कैप्टनसी भी सेकंड न्यू बॉल पे अच्छी थी। हम अभी आएंगे जो पहले 2 सेशन में इंडिया की टीम ने किया, जो कि बहुत ही अजीब सी कैप्टनसी थी इस शुभमन गिल की तरफ से, जो कि पहला सेशन और फिर उसके बाद दूसरा सेशन वहाँ पे जो हुआ उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन अभी जो मैच की सिचुएशन है, जब इंडिया बैटिंग करने आया अभी थर्ड इनिंग में, वहाँ पे जायसवाल और राहुल ने काउंटर पंच किया इंग्लैंड के ऊपर। उस मोमेंटम को जो कि सिराज और आकाश ने बना के दिया था इंडिया को, वो मोमेंटम उन्होंने खोने नहीं दिया और उन्होंने ब्रेंडन कार्स और वोक्स की बॉलिंग के ऊपर ज़बरदस्त स्ट्रोक्स खेले। ऑफ ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, पुल ड्राइव्स, हर तरह की शॉट उन्होंने खेली और रन रेट को कम नहीं होने दिया। इस वक्त इंडिया जो है वो 64 फॉर 1 है। जायसवाल अनलकीली आउट हो गए। अच्छी बॉल थी जॉश टंग की जो कि अंदर पिच करके अंदर आई और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जो कि हम साथ फॉलो कर रहे हैं, जो कि एम्पायरिंग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे 64 फॉर 1 इंडिया, जो कि 244 रन की लीड अब इंडिया की है और 9 विकेटें इंडिया के पास पड़ी हैं और अभी 2 दिन का खेल बाकी है। तो इससे आप समझ लें कि यहाँ पर इंडिया का अपर हैंड है आफ्टर डे 3। इट्स इंडियाज गेम टू लूज राइट नाउ। इंग्लैंड जो विन प्रेडिक्टर था उस पर सिर्फ इंग्लैंड की जो विन परसेंटेज आ रही है वो इस वक्त 3% है और ड्रॉ का क्योंकि वेदर की है कंडीशन, तो बट मोर देन 60% चांस ऑफ इंडियाज विक्ट्री, which is quite amazing based on the first 2 sessions that we saw, where we were thinking that the game will turn around and it might go the other way around. और यही ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की कि टेस्ट क्रिकेट में आपको पता नहीं चलता, हर सेशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए टेस्ट क्रिकेट को माना जाता है कि ये पिनिकल है गेम ऑफ क्रिकेट का। और यहाँ पे आज हमें नज़र भी आया जो कि सेशन बाय सेशन गेम चेंज होती रही और इंडिया ने जो है वो बहुत अच्छा कमबैक किया थर्ड सेशन में। थर्ड सेशन की अगर आप देखें, पहले 2 दिन भी ऐसा ही हुआ कि थर्ड सेशन में जो है वो विकेटें गिरी हैं और पहले दिन भी ऐसा हुआ था। और कल रात को जब इंडिया की बारी ख़त्म हुई थी, उस वक्त इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया था तो वहाँ पे भी इंग्लैंड की 3 विकेटें ऊपर नीचे गिर गई थी। सो थर्ड सेशन इज बिकमिंग क्रूशल। यहाँ पे गेम जो है वो चेंज होती है थर्ड सेशन में, लुक्स लाइक इट, इन बेस्ड ऑन द 3 डेज जो कि अभी तक हो चुका है। अब आते हैं पहले 2 सेशंस, जो बकवास कैप्टनसी, बकवास फील्डिंग, बकवास माइंडसेट और बकवास किस्म की एटीट्यूड, जो कि ये जो 2 Gs हैं, गंभीर और गिल,
जो कि इंडिया की जो ओवरऑल टीम है, जो कि एक एग्रेसिव टीम है, उसका जो माइंड सेट है उसको डिफेंसिव कर रहे हैं, जो कि शुरू होता है सिलेक्शन से। जो मैंने आपको पहले भी बात की थी कि सिलेक्शन में इन्होंने मिस किया है ट्रिक कि कुलदीप यादव को इन्होंने नहीं खिलाया, और जो थर्ड सीमर है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मिसिंग है। बिकॉज अगर आप बॉलिंग देखें इंडिया की तो सिर्फ 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेटें ली हैं। सिराज ने 6 विकेटें ली और आकाशदीप ने 4 विकेटें ली। जो बाकी के बॉलर हैं, जिसमें आपके कृष्णा हैं, और फिर उसके बाद जो नितेश रेड्डी हैं, फिर उसके बाद जडेजा हैं, सुंदर हैं, इनका जो रन रेट है और इन्होंने जिस स्ट्राइक रेट पे जिस जिस औसत पे इन्होंने रन खाए हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 6 रन पर ओवर हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें आप 2 बॉलर्स से जो है वो 20 विकेट्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऐसी विकेट पे जो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, जहाँ पे बॉल इतना आपको जो पिच है वो आपकी इतनी हेल्प ना कर रही हो। तो वहाँ पे जो शुरू में जब डे शुरू होता है, वहाँ पे क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मॉइस्चर था, जो रूट की विकेट इंडिया को मिल जाती है, नेक्स्ट बॉल पे ही वहाँ पे बेन स्टोक्स आउट हो जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन 84 for 5 इंग्लैंड, एंड लुक्स लाइक दे माइट फॉल अंडर 150 और 200। वहाँ पे जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक, व्हाट अ अमेजिंग पार्टनरशिप बाय दीज टू, जो कि यंग गन्स हैं इंग्लैंड की। जेमी स्मिथ जो है उन्होंने अभी डेब्यू किया था 2024 में, सो ही इज़ जस्ट स्टार्टिंग हिज करियर। हैरी ब्रुक के भी इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हुए। दोनों ने मिल के इंडिया को जो धोया है और जो मार पड़ी है इंडिया को, और जो शुभमन गिल की कैप्टनसी एक्सपोज हुई वहाँ पे उन 2 सेशंस में, जो कि एक लर्निंग कर्व है। Obviously, he's a new captain. It's only his second game, so he's still learning the trait of captaincy. But वहाँ पे गौतम गंभीर जो कि कोच है इंडिया के, वहाँ पे उनको हेल्प करनी चाहिए थी। केएल राहुल एक्सपीरियंस्ड है, ऋषभ पंत एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पे उनकी हेल्प होनी चाहिए थी कि वो उनको बताते कि फील्ड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। शॉर्ट बॉलिंग का जो है वो इस्तेमाल किया गया इंडिया की तरफ से। प्रसिद्ध कृष्णा को बोला गया कि आप पिच करें हाफ ट्रैक पे और शॉर्ट बॉलिंग करें। अब इंग्लैंड की जो पिचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया यही समझ रहा है कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहा है और ये वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है जहाँ पे बाउंस मिलेगा। इंग्लैंड की पिचेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। इंग्लैंड की पिचेस पे सीम ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, बाउंस जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे। सो द टैक्टिक्स ऑफ बॉलिंग शॉर्ट बॉल्स, उसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आप शॉर्ट बॉल जो है वो किस एंगल पे फेंक रहे हैं। अगर वो आपके हेड हाइट पे आ रही है तो देन इट कैन मेक बैट्समैन स्ट्रगल, और स्पेशली अगर वो आपके फेस पे आ रही है। लेकिन अगर आप उसको चेस्ट हाइट पे बॉलिंग देंगे तो इट बिकम्स अ ईजियर पुल। और वहाँ पे ऐसा ही हो रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा जो थे, उनकी जो पेस थी वो गिरी हुई थी। तो वो जो शॉर्ट पिच बॉलिंग का एक वेनम होता है वो उसमें नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि ही इज़ अ एक्सप्रेस बॉलर, लेकिन जैसे ही उनको मार पड़नी शुरू हुई, एक ओवर में जेमी स्मिथ ने उनको 23 रन स्कोर किए, बाउंड्री आफ्टर बाउंड्री, फिर 6। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे जेमी स्मिथ ने एक टेस्ट मैच के अंदर एक ओवर में 23 रन पड़ना एक बॉलर को, तो इससे समझ में ये आता है कि ये जो है वो जो आपका गेम प्लान है वो सही नहीं है। आपने अगर 6 खिलाड़ी जो हैं वो लेग स्टंप पे डाले हुए हैं और 3 जो हैं वो सिर्फ ऑफ स्टंप पे हैं, स्लिप जो है वो 1 ली हुई है, और आपके पास जो है वो 300+ रन की लीड है, तो आपको अटैक करना चाहिए ऑफ स्टंप के ऊपर, ताकि आप जो है वो विकेटें ले सकें ऑफ ड्राइव पे। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अ निक इन इंग्लैंड, और वो निक निकलती है। लेकिन द गेम प्लान वाज चेंज्ड, जिसका पूरा और भरपूर फ़ायदा उठाया जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने, और उन्होंने मार मार के इंडिया की बॉलिंग का भुरकस निकाल दिया। और वहाँ पे सुंदर काम नहीं आए, वहाँ पे जडेजा काम नहीं आए, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा काम नहीं आए। इंग्लैंड ने डे 1 जो था वो डे 2 जो है उसका जो सेशन था, जो लास्ट डे 2, वहाँ पे 77 for 3 थे इंग्लैंड।
और वहाँ से फिर जब शुरू में आए तो वहाँ पे 84 for 5 हो गए, और जब लंच ख़त्म हुआ तो 249 for 5 थे। 249 for 5, 172 runs scored. That is some batting in just 27 overs in a test match without losing the wicket by these two. Obviously they were playing superbly. और वहाँ पे जो है वो आप कुछ यहाँ पे शुभमन गिल नहीं कर पाए, गौतम गंभीर का कोई प्लान काम में अब नहीं हो सका। दूसरा सेशन आता है, दूसरे सेशन में इंडिया ने थोड़ा सा कम बैक किया, इवन दो कि विकेट नहीं गिरी, विकेटलेस सेशन गया सेकंड सेशन, लेकिन वहाँ पे जो बॉलिंग थी वो थोड़ी सी टाइट थी। थोड़ा सा जो स्पिनर्स थे उन्होंने एडवांटेज लिया रफ का, और वो राउंड द विकेट आके उन्होंने बॉलिंग शुरू की, जिससे इंग्लैंड को वो फ्री बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी जो कि उन्हें पहले सेशन में मिल रही थी। और जो एक अच्छी चीज़ की इंडिया ने वो ये थी कि उनको प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करें बॉलिंग कराने की अब फिलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर वो दोबारा से आते और वो कराते और लंबा स्पेल कराते तो फिर इंग्लैंड ने वही करना था जो उन्होंने पहले सेशन में जब बेन स्टोक्स आउट हुए थे उसके बाद उन्होंने जो किया था वही वो करते। सो अगर हम देखें जो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो स्कोर बोर्ड है उसमें अगर आप देखें यहाँ पे इंग्लैंड की सिर्फ दो बैट्समैन हैं जो कि जिन्होंने रन स्कोर किए, 158 बाय हैरी ब्रुक, जेमी स्मिथ नॉट आउट रहे 184 पे, और जो इस वक्त आप देखें कि इनके बेन डकेट 0 पे आउट हुए हैं, होली पोप 0 पे आउट हुए हैं, बेन स्टोक्स 0 पे आउट हुए, ब्रेंडन कार्स 0 पे आउट हुए, जॉश टंग 0 पे आउट हुए, शुएब बशीर 0 पे आउट हुए। सो 1 2 3 4 5 6 ducks out of the 11 players, but still scoring 407 runs. So that is where I'm saying कि यहाँ पे शुभमन गिल की जो कैप्टनसी थी, इंडिया इस गेम में 2 steps और आगे हो सकता था। Even though they're still ahead of 254, they could have finished the game today. There was a chance for India to wrap up England and build the lead to some around 450 to 500 by end of the day's play today. So they missed out that opportunity. Now, if ये opportunity जो उन्होंने miss की है, if it comes back to haunt them, we don't know that, but we'll see what happens in the next couple of days. So second session, इंडिया की जो बॉलिंग थी उन्होंने 106 रन्स खाए सेकंड सेशन में, जो कि थोड़ा सा कम बैक था, और वहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो इंग्लैंड की जो थी वो विकेटें नहीं गिरी, लेकिन जो स्पिन था वो इंग्लैंड को थोड़ा सा वहाँ पे रन रेट जो था उनका उसने बढ़ने नहीं दिया। जो इंडिया की जो बॉलिंग थी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी लाइन और लेंथ्स के साथ बॉलिंग की, एंड व्हाट इंडिया वाज डूइंग, दे वर वेटिंग फॉर द सेकंड न्यू बॉल, बिकॉज वो चाहते थे कि आकाशदीप और सिराज को जो है वो फ्रेश रखें और उनके स्पेल के लिए वो वापस लेके आएँ। और तीसरे जो सेशन होगा वहाँ पे जैसे ही तीसरा सेशन शुरू होता है तो वहाँ पे ऊपर नीचे विकेटें गिरती हैं इंग्लैंड की, जहाँ पे मैच जो है वो चेंज हो जाता है, और वहाँ पे इंग्लैंड जो है वो यही सोच रहा होगा कि दे कुड हैव केम क्लोजर टू द टोटल ऑफ इंडिया, बट नाउ दिस सीम्स इंडियाज गेम टू लूज, लाइक आई सेड बिफोर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंडिया जो है वो टॉप पे है और 244 रन्स की लीड है। नाउ अब हम चलते हैं कि अब इंडिया को अगले 2 दिन क्या करना है, स्पेशली कल के लिए क्या करना है और इंग्लैंड को क्या करना है। और जो एक क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि वेदर की क्या कंडीशन है। सो वेदर, अभी तक मैंने आपको मैच शुरू होने से पहले कहा था कि पहले 3 दिन कोई रेन ब्रेक, कोई इशू नहीं है, वेदर बिल्कुल ठीक है। सो माय वेदर प्रेडिक्शन वाज राइट। नेक्स्ट 2 डेज जो हैं वो बादल हैं, सो बारिश जो है उसके थोड़े बहुत स्पेल्स आएंगे, हल्की फुल्की बारिश के, बट द गेम माइट स्टिल नॉट बी स्टॉप्ड। सो वी माइट गेट 2 full days ऑफ प्ले, बट इट विल बी अंडर अ क्लाउड। जो वेदर इस वक्त नज़र आ रहा है उसमें कल जो है वो सिर्फ 17% चांस है बारिश का, और जो संडे वाला दिन है उसमें जो है वो तकरीबन 22% चांस है बारिश का। तो अगर वेदर की कंडीशन अगर हम देखें
ऑल्दो इंग्लैंड का जो वेदर है वो हमेशा अनप्रडिक्टेबल होता है। आई बिन टू इंग्लैंड, सो आई नो कि वो लंदन और वहाँ पे जो वेदर होता है वो हमेशा हर 2 घंटे बाद जो है वो ऊपर नीचे होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वेदर के लिहाज से जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों दिन का खेल पूरा मिलेगा देखने को। हो सकता है कि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा कहीं पे मैच ना हो सके, जो कि थोड़े बहुत स्पेल्स आते हैं बारिश के वो आए। लेकिन इसमें जो इंडिया के लिए है वो ये है कि इंडिया जो है वो ये चाहेगा कि इस लीड को ज़्यादा से ज़्यादा करे और कल पूरा दिन बैटिंग करे। कल अगर इंडिया पूरा दिन बैटिंग करता है तो 244 रन्स, अगर आप देखें जो रन रेट इस वक्त चल रहा है, इंडिया ने 64 रन्स किए हैं 13 ओवर्स में, तो ये अगर 100 रन्स भी करें पर सेशन, so you can understand that it will go up to about 550, the target, which on day 5 is not achievable. Even Bazball will have difficulties achieving it. So what can India do? India can eliminate one result tomorrow, which is कि वो अपनी हार का जो रिजल्ट है उसको बाहर कर दे और सिर्फ 2 रिजल्ट्स ही बचें कि या तो इंग्लैंड चेस के लिए जाए या फिर इंग्लैंड जो है वो मैच को बचाने के लिए जाए। सो देयर ओनली पॉसिबिलिटी रिमेन्स कि इंडिया या तो मैच जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया को करना चाहिए कि वो कम से कम ऐसी सिचुएशन में डाले बेन स्टोक्स की टीम को कि वो जीतने का ना सोचें। सो आई थिंक इंडिया जो है उसको अगर बैटिंग वो करती रहती है, सो कल उसी पेस के साथ आप बैटिंग करें। राहुल अच्छा खेल रहे हैं, करण नैयर अभी आए हैं, लेकिन वो भी उन्होंने पहली इनिंग में अच्छा खेला था। तो वो अगर अच्छी बैटिंग करके एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और 50-60 रन की पार्टनरशिप्स अगर चलती रहती हैं और ऋषभ पंत नीचे से आके दूसरे सेशन में अच्छा एग्रेसिव खेलते हैं, और तो इंडिया के लिए चांस है कि दे कैन ईजिली गेट टू अ टारगेट ऑफ 550. दैट वुड बी द टारगेट. Anything above 500, India will feel very comfortable and Bazball will feel very uncomfortable. So that is what India needs to do. What England needs to do. इंग्लैंड को, बेन स्टोक्स एंड टीम को वो करना है जो कि जॉश टंग ने किया आके, कि बॉल को आप विकेटों में करें और ऑफ स्टंप के बाहर करें थोड़ा सा। जो आप बहुत मुंह में बॉल दे रहे हैं और जो शॉर्ट पिच बॉलिंग जो इंग्लैंड ने भी यूज़ की पहली इनिंग में, वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो रही है। और शोएब बशीर का जो रोल है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि बॉल जो पिच है वो थोड़ी सी रफ हो रही है, लेकिन क्योंकि क्लाउडी वेदर होगा तो इतना टर्न मिलता है या नहीं मिलता, दैट वुड बी अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आप देखें एजबस्टन की हिस्ट्री को, तो एजबस्टन जो है वो इंग्लैंड की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसमें सेकंड नंबर पे आता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4.2 टर्न रेट है बॉल का। सो दिस पिच इज़ कंसिडर्ड कि यहाँ पे बॉल टर्न होती है। सो शोएब बशीर जो है वो, उनके पास चांस है कि वो कल बॉल और टाइट बॉलिंग कर सकें। एटलीस्ट अगर विकेट नहीं लेते तो कम से कम टाइट बॉलिंग ज़रूर वो कर सकते हैं। सो बेन स्टोक्स को खुद भी बॉलिंग करने आना पड़ेगा और उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा गेम में। अगर उनकी बैटिंग नहीं चल रही, सो ही नीड्स टू कंट्रीब्यूट विद द बॉल एंड गेट थिंग्स गोइंग। जैसे शुभमन गिल जो है वो कैप्टन नॉक उन्होंने खेली है पहली इनिंग में। सो इंग्लैंड का जो है वो यही चांस है कि वो जल्दी से विकटें लें और जल्द अज जल्द, या अगर विकटें नहीं भी ले सकते तो दे वुड ट्राई टू बॉब डाउन इंडिया टू नॉट लेट देम गेट अवे विद इट विद अ हायर रन रेट। सो अगर ये इंग्लैंड करता है तो इंग्लैंड के पास चांस है कि अगर वो इंडिया को कल 100 to 150 के अंदर ऑल आउट कर लें, यानी कि मज़ीद 100 रन्स एंड 50 और 150 रन्स, जिसमें उनका टारगेट जो होगा वो अराउंड अबाउट ऑलमोस्ट 400 तक होगा। सो 400 with one session to go in the evening is chaseable. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम जब इंडिया विज़िट किया था 2022 में अंडर कोहली, और उस वक्त जब इंडिया इसी टेस्ट मैच में यहीं पे इसी ग्राउंड में जो टेस्ट मैच हो रहा था वहाँ पे इंग्लैंड ने
370 रन्स प्लस रन्स चेस किए थे, ओनली 3 विकेट्स डाउन. सो दिस इज़ अ बैटिंग पैराडाइज. सो यहाँ पे इंडिया को बैटिंग कल करनी ही करनी है अगर इस मैच में उन्होंने एक रिजल्ट जो कि इंग्लैंड की विन है उसको एलिमिनेट करना है. इंग्लैंड अगर इंडिया को 400 तक रोक लेता है टारगेट के लिहाज से, तो इंग्लैंड विल बी इन द गेम. इंग्लैंड विल बी वेल इन द गेम. इवन फॉर 420 तक भी दे विल बी इन द गेम. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो कल के लिए हम दोबारा से वापस आएंगे. Thank you so much, guys. You guys have been subscribing and watching the videos, so I really appreciate आप अपना feedback जो है वो ज़रूर दीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हमें अपना feedback ज़रूर दीजिए ताकि हम अपने content को मज़ीद बेहतर कर सकें. Thank you so much.